इतना आनंद मिल रहा है, नंद बाबा को लगा कहीं ऐसो नहीं हो, क्योंकि देखो ठाकुर जी आए ना, लक्ष्मी बढ़ गई नंद बाबा के यहाँ। रमा क्रीड़ भबू, कैसा हो गया है? बोले बक्सा के ऊपर लक्ष्मी जी बैठ गई है। और नंद बाबा इतने दानशील हो गए हैं, इतने दानशील हो गए कि आज सब कुछ लुटा दूं। नंद कछु इतनो दियो घन श्याम कुबेरऊ की मति बोरी, देखत मोही लुटाई दियो बची ना बछिया छछिया और पिछोरी। नंद बाबा को इतना धन की प्राप्ति हुई, इतनी धन की प्राप्ति हुई, इतने मालदार बन गए। महाराज ठाकुर जी आ गए ना। प्रभु जब जीवन में आते हैं तो लक्ष्मी भी साथ में आती है। भगवान की जब कृपा होती है तो वेल्थ भी साथ में आएगी। और इतनी लक्ष्मी आ गई कि नंद जी को लगा यहाँ इतना आनंद है, लक्ष्मी भी इतनी है, लेने वाले इतने सारे खड़े हैं और खत्म हो नहीं रहा। कहीं कंस को पता चला तो यहाँ किसी बीच में अवरोध पैदा ना करे। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता, ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में सौंप करके कि गोकुल की रक्षा जब तक मैं ना हूं तब तक तुम लोग करो, और मैं तो कंस को कर देने जा रहा हूं। नंद जी ने बहुत सारे दूध दही के माट भरे और कंस को कर देने के बहाने मथुरा की ओर गए। कंस को कर दिया, वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने कहा कि कुछ ना कुछ अशुभ घटने वाला है, आपको यहां नहीं होना चाहिए, सीधे गोकुल लौटो, तुम्हारे बालक के प्राण खतरे में हैं। नंद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वसुदेव जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जल्दी कार्य करके वो गोकुल की ओर रवाना हुए। लेकिन यहां पूतना आ गई, कंस की भेजी हुई पूतना, राक्षसी। जैसे ही नंद गोकुल में प्रवेश किया है, सबके कानों से ब्रज में सुन रही है, अरे नंद क्या लाला हुआ, अत्यंत अलौकिक अद्भुत बालक, इतना सुंदरता है उस बालक की, इतना सौंदर्य। पूतना का मन आकृष्ट हो गया, सबसे पहले इसी के बालक को देखूंगी जिसके ज्यादा चर्चे हैं। तो महाराज इतनी सुंदर बनकर के गई है कि हमारे जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने पहली बार पूतना को देखा। थी तो राक्षसी पर मायावी में उसने इतना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया कि सब लोगों ने उसको लक्ष्मी के समान उपमा दी है। कैसे देखा कि साक्षात लक्ष्मी चली आ रही है, इतना सुंदर रूप बनाया। बेचारे ग्वाल वाल हमारे गोपियां निकल निकल के घरों से देखती हैं और वो चली जा रही है सुंदर आभूषणों से अलंकृत, हाथ में कमल लेकर के। और जैसे ही पहुंची है नंद भवन में, हमारे ब्रजवासी सब जितनी गोपियां रही थी सबका घूंघट उठा उठा के देख रहे थे। भाभी कौन गांव की है, कहां से आई है, नाम लिखवा पहले, का नाम है। पर आज जैसे ही पूतना को आते हुए देखा, हमारा सब ब्रजवासी हट गए महाराज एक लंकु। वो कहते ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसो फर्स्ट इंप्रेशन जमायो महाराज वह पूतना ने, वह देख के ही महाराज सारे के सारे एक तरफ हो गए, रास्ता छोड़ दिया और कहा देखो सामने है यशोदा जी को कक्ष। पूतना बड़ी आराम से पहुंच गई। यशोदा जी ने देखा तो बालक को पालनी में लिटा दिया और स्वागत किया पूतना को। अब उनको लगा कोई देवी आई है। अब पूतना तो दौड़ के पालने के पास गई। जाओ, जो भी व्यक्ति पूतना को देखता है प्रभावित होकर उसको देखता ही रह जाता है। यशोदा माँ भी एकटक देखती रह गई, इतनी सुंदर। लेकिन जब ठाकुर जी के पास आई तो भगवान किसी की सुंदरता पे रीझते हैं क्या? नहीं, सारी सुंदरता तो उनसे बनी है। प्रभु ने देखते ही उसे देखे बिना आंखें बंद कर ली। अब सारे विद्वान लग पड़े, भगवान ने काहे को आंखें बंद कर ली, देखो तो सही भैया, क्यों आंखें बंद करी। कोई कहता है भगवान मन ही मन सोच रहे हैं ये मायावी है, हम मायाधीश हैं, मायाधीश के सामने माया चलेगी नहीं। ये जो सुंदर रूप बनाकर आई है, नाटक करके आई है, मैंने आंखें खोलकर देखी तो ये 18 किलोमीटर की राक्षसी है जाएगी। तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। नंद महल में 25,000 लोग इस समय विराजमान हैं, 5-10 हजार तो पाम के नीचे ही आ जाएंगे, मेरा दब जाएंगे। तो या कहता है भगवान ने आंखें बंद करी। कुछ विद्वान कहते नहीं, भगवान मनी मन कैलाशपति महादेव को बुला रहे थे, बाबा तुम आ जाओ, देखो हमने तो जहर पिया नहीं है, ये राक्षसी हमको जहर पिलाने आई है,
हमको तो अभ्यास भी नहीं, कभी पिया भी नहीं है, तुमने तो पहले खूब अभ्यास कर लिया, हलाहल पान कर लिया। तो एक काम करो, जहर जहर तुम गटक लेना, दूध दूध हम पी लेंगे। भोलेनाथ कहने लगे जहर के परिणाम में मेरा गला नीला पड़ गया, अब तुम तो खुद नीले के नीले हो, क्या ही असर पड़ेगा, पी लो। वही काले पे क्या ही रंग चढ़ेगा, नीले पे क्या रंग चढ़ेगा। आज यशोदा मैया तो उसके भगत के लिए बाहर सामग्री जुटाने गई, यहाँ पूतना ने पालने में से ठाकुर जी को उठाया और खिरक जहां गऊ बंधती है वहां ले गई और वक्षस्थल से लगाया। भगवान दुग्ध के साथ साथ धीरे धीरे उसके पाप पुण्य जन्म जन्मांतर के संस्कार और जितने पुनर्जन्म उसके होने वाले हैं वो सब पी लिए। अब जैसे ही भगवान प्राण खींचने लगे, देखो यहां हृदय पर, इसको कहते मर्म स्थान, मर्म स्थान से ही प्राण निकलते हैं। इसलिए दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जब भी कोई बात आएगी ना मेरे की, तो मैं अगर कोई बताएगा अपने आप को कहां पॉइंट करेगा, मर्म स्थान पे। कभी कोई पेट पे माथे पे नहीं कहता मैं, कि पेट पे हाथ फेर के कहे कि मैं। चाहे दुनिया के किसी भी देश में जाइए, किसी भी व्यक्ति से मिलिए, वो केवल यही बोलेगा मैं। और भगवान ने जैसे उसके प्राण पीने प्रारंभ किए और मर्म स्थान पर अपने दोनों हस्त से प्रहार किया, अब वो राक्षसी के मारा प्राण निकलने लगे। विशाल विकराल हो गई 18 किलोमीटर की। मुंच मां मुझे छोड़ चीखने लगी, चिल्लाने लगी। भयंकर महाराज केस खुल गए, शरीर एकदम काजल की तरह कज्जलगिरी पहाड़ के समान हो गया। भयंकर राक्षसी को जब ब्रजवासियों ने गोकुल में देखा, कईयों ने अपने दरवाजे लगा लिए, कई महाराज जान की परवाह किए बिना दौड़े उस राक्षसी की ओर। नंद के छोरा को ले गई है और भगवान अंक में विद्यमान है और वो मुंचाल मिति प्रभाषणी भाग रही इधर से उधर, मुझे छोड़। और यहां प्रभु ने जैसे ही प्राण पिए हैं, 18 किलोमीटर की महाराज पूतना धड़ाम से जाके मथुरा पे गिरी। भगवान नबी भी महाराज पूतना को दूध ही पी रहे हैं। ब्रजवासी गए हैं, उठायो है महाराज। भयानक राक्षसी को नहीं देखा। बाल गोपालों, ब्रज वालों ने, ग्वाल वालों ने, गोपियों ने राक्षसी के ऊपर चले गए, लेके आए मैया के चरणन में रख दियो। मैया तेरो लाला जो है तने कायकू दियो। पहले तो बेहोश हो गई थी यशोदा, सुन के एक राक्षसी ले गई है। जब पता चला कि मेरो लाला आयो है तो उठा के गोद में रख लियो। अरे गोपिकाओ ग्वाल वालों, तुम्हारे भाग्य ते मैंने ये बालक पायो है, मैंने तो मृत्यु के मुंह में दे दियो। सबके चरणन में महाराज रख रही है, मेरे लाला को आपने बचायो है। सबने कहा ने राक्षसी को दूध पियो है या कि रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करें। तो गौशाला में ले जाकर गौपुक्ष का झाड़ा दिया और भगवान के 12 नामों से भगवान की रक्षा की। बामन भगवान, ऋषिकेश, अब भगवान के नाम से भगवान की रक्षा की जा रही। मतलब भगवान का नाम इतना बड़ा है कि भगवान की भी रक्षा कर देता है, इसलिए भगवान का नाम हमेशा जिह्वा पर लेते रहना चाहिए। यहां राक्षसी को काट के, क्योंकि इतनी विशाल थी, उसको काटा और एक जगह इकट्ठा करके जैसे ही आग लगाई, काटते समय जिसमें से दुर्गंध आ रही थी, अग्नि लगाते समय पूरे ब्रज में ऐसी खुशबू फैल गई जैसे अभी बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। उस धूम्र को उठने का और उसकी जो सुबास है, सुगंध को जब ऐसा सुना तो परीक्षित पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो कहा जो गति भगवान ने मां यशोदा देवकी को नहीं दी, वो गति पूतना को प्राप्त हो गई। प्रभु इतने करुणा में है। ये राक्षसी मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने क्या किया? उसे भगवत गति प्रदान की है।